आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एनडीपीएस के मामले में आप लोग मुझसे सवाल करते हैं कि बेल किस प्रकार से मिल सकती है। तो साथियों, हमने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं बेल के संदर्भ में एनडीपीएस के मामले में। आज मैं आपसे फिर से एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं जिसमें कि 100 किलो गांजा के मामले में आरोपी को बेल दी गई है लगभग 6-7-8 महीने में। और ये जो बेल की जो वजह थी, पुलिस की गलती। हमने इससे पहले भी कुछ वीडियो में बताया है कि पुलिस की गलती का फायदा आरोपी को मिलता है, और खासकर एनडीपीएस के मामले में जो कि एक कठोर कानून है, इसमें पुलिस से उम्मीद की जाती है कि पुलिस जो भी एनडीपीएस एक्ट है और जो इसके अलावा जो भी प्रोसीजर बताई गई हैं, उसका जो अदर रूल्स भी हैं एनडीपीएस के अलावा जो एनसीबी द्वारा डिसाइड किए गए हैं, उनका भी पूरी तरह से पालन करेगी। और अगर पुलिस के द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसका फायदा आरोपी को मिलता है। ये जो मामला मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ था। पुलिस की गलती का फायदा आरोपी को मिला, और पुलिस की एक छोटी सी गलती थी जिसमें कि कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे पुलिस ने गलती किया है, और साथ में कोर्ट ने डीजी को आदेश भी दिया, डीजी पुलिस को, कि वो उस सीजिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही करें जिन्होंने इस तरह की गलती किया है। तो ये जो मामला था, ये था नईम खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से। 22 मार्च 2022 को एक व्यक्ति एक वाहन से जा रहा था और उसकी डिक्की से 50 पैकेट गांजा जब्त हुआ, और जो इसकी टोटल जो क्वांटिटी थी वो थी 100 केजी। 100 केजी आपको पता है कि गांजा के मामले में जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है 20 केजी होती है, और अगर 20 केजी का 5 गुना होता है 100 केजी, मतलब कि एक गंभीर अपराध माना जाएगा ये, और बड़ी तादाद में कमर्शियल क्वांटिटी में ये गांजा जब्त हुआ था। तो इसके बाद जब इसमें पुलिस के द्वारा जब जब्ती की गई, तो पुलिस ने क्या किया कि जो 50 पैकेट थे, सारे के सारे पैकेट को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उसने 2 सैंपल बनाए उसमें 100-100 ग्राम के। जब आरोपी के द्वारा बेल एप्लीकेशन फाइल की गई तो ये दलील दी गई कि पुलिस ने जो एनसीबी द्वारा जो एक सीजिंग किसी भी जो नारकोटिक्स है उसकी सीजर के लिए जो एक स्टैंडिंग प्रोसीजर बताई गई, उसको फॉलो नहीं किया गया है। ये जो प्रोसीजर नंबर है ये 1/1989 के नाम से है। ये स्टैंडिंग प्रोसीजर होती है जो कि पुलिस जो भी जब्त कर रहा है आइटम, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो पुलिस ने इस मामले में फॉलो नहीं किया। पुलिस ने क्या गलती की है? पुलिस ने सारे जितने भी पैकेट थे, सारे पैकेट को मिक्स कर दिया, जबकि पुलिस को क्या करना चाहिए था? पुलिस को हर पैकेट से सैंपल निकालना चाहिए था। अगर 50 पैकेट है, 50 पैकेट में अगर आपने उसको मिक्स कर दिया तो कैसे कह सकते हैं कि हर पैकेट में ही गांजा था? तो आरोपी की इस दलील का फायदा आरोपी को मिला, और कोर्ट ने यह माना कि यह बात सही है कि पुलिस ने गलती किया है। तो और इस बात पर कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया, और साथ में पुलिस अधिकारी को आदेश दिया कि वो जांच करें, जो भी सीजिंग ऑफिसर है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपका भी मामला कुछ इस प्रकार से है जहां की काफ़ी सारे पैकेट जब्त हुए और पुलिस ने उसको मिक्स करके उसमें से पैकेट बना दिया है, सैंपल के लिए भेज दिया है, तो आपको भी इस ये जो प्रोसीजर है, उसका जो स्टैंडिंग प्रोसीजर ऑर्डर, उसका भी आपको फायदा मिलेगा, और आप उसके आधार पर चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो रूल है आपके केस में भी लागू होता है। इस संदर्भ में एक जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट का है, नूर आगा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से। इस जजमेंट में बताया गया है कि ये जो एनसीबी का जो स्टैंडिंग प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर ऑर्डर है, इसको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। अगर इसको फॉलो नहीं किया है तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने यहाँ पे जो एनडीपीएस के जो प्रावधान है उनका कंप्लायंस नहीं किया, और उसका फायदा आरोपी को मिलेगा। अभी तो उस व्यक्ति को बेल मिली है, आप देखेंगे आने वाले टाइम में उस व्यक्ति को जब ये ट्रायल चलेगा तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर हो सकता है कि वो बरी भी हो जाए। तो इस तरह से पुलिस की जो गलतियाँ होती हैं और खासकर मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर पुलिस ने कहीं भी जो जब्ती किया है, तो जब्ती एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक आपके पास एक आधार होता है चार्जशीट में, कि जिसके आधार पे आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो जब्ती है वो गलत तरीके से बनाई गई है और आप निर्दोष हैं। क्योंकि हमने काफ़ी सारे मामले में देखा है कि वो कई बार थाने में बैठ के बनाई जाती है, या फिर कई बार गवाह जो हैं वो बाहर से गवाह बुला लिए जाते हैं, या फिर पब्लिक प्लेस में है फिर भी वहाँ पे गवाह नहीं ढूंढा जाते हैं। तो अलग अलग कई तरह की वजह होती है, जिसके आधार पे आप एनडीपीएस एक्ट में आप अगर कोई सहारा लेना चाहते हैं कि किस आधार पे आप बरी हो सकते हैं, तो इन आधार पर भी आप बरी हो सकते हैं, और बेल का भी एक ग्राउंड हो सकता है अगर आप हाई कोर्ट में बेल लगा रहे हैं। तो अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूँगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद साथी।